हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मास्टर्स गाइड्स। आई होप आप अच्छे होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको लेके आई हूँ सीटेट की टेस्ट सीरीज, जिसमें 150 क्वेश्चन हो गया। और ये ही टेस्ट सीटेट जुलाई 2024 में यही पेपर आने वाला है। 100% श्योरिटी के साथ आप नोट कर लें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके 150 में से 150 नंबर आएंगे कि आप 130 प्लस तो आपके कहीं जाने ही नहीं है। पूरा पेपर सेम यही रहेगा, इसी तरीके का रहेगा पेपर में। ये देखते हैं, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन 1 है स्टिमुलस प्रतिक्रिया सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, जो कि गलत है। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का सिद्धांत बीएफ स्किनर का है, ये भी नहीं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का है। फिर आया सीखने का शमक सिद्धांत हल। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया जोड़ा सत्य नहीं है, इसलिए सीखने का शमक सिद्धांत हल सही होगा। के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है नैतिक यथार्थवाद, बी नैतिक दुविधा, सी नैतिक सहयोग, डी नैतिक सोच। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को कहते हैं नैतिक दुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले विद्यार्थी। ऑप्शन 1 केवल बौद्धिक क्षमता वाले शिक्षार्थी, ऑप्शन बी केवल वंचित समुदाय के शिक्षार्थी, ऑप्शन सी गतिहीन विकलांग शिक्षार्थी, डी उपरोक्त सभी। तो विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले विद्यार्थी यानी समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी डी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में छात्रों के बीच अवधारणात्मक समझ में सुधार होने की संभावनाएं हैं। ऑप्शन ए प्रतियोगिताएं, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी बार बार परीक्षाएं, ऑप्शन डी पूछताछ और संवाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पूछताछ और संवाद। परिस्थिति में छात्रों के बीच अवधारणात्मक समझ में सुधार होने की संभावना होती है पूछताछ और संवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने की विकलांगता एक स्थिर प्रक्रिया, ऑप्शन ए, बी एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है, सी इसमें कामकाज को खराब करने की आवश्यकता नहीं होती, उचित इनपुट के साथ सुधार नहीं होता है। तो सीखने की विकलांगता है एक परिवर्तनीय प्रक्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह वाक्य दर्शाता है। ऑप्शन ए जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो ये इसका ऑप्शन होगा जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि रूढ़िवाद की सोच होती है कि ये लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है, ये के लिए ये रूढ़िवादिता सोच को दर्शाता है वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में कौन सा चरण ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ए प्रतिष्ठित चरण, बी प्रतीकात्मक चरण, सी सक्रिय चरण, डी सहज चरण। तो इसका राइट आंसर होगा डी सहज चरण, सहज चरण डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भाषा विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सामाजिक कारक, बी शैक्षिक कारक, डी जैविक कारक और डी है उपरोक्त सभी। भाषा विकास प्रभावित होता है सामाजिक कारक, शैक्षिक कारक, जैविक कारक यानी उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के बजाय कक्षा में डैश डैश सीखने का माहौल बनाना महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है भयभीत सुविधाजनक, बी प्रतिस्पर्धी सुविधाजनक, सी समावेशी सहयोगात्मक, डी प्रतियोगी सहयोगी। तो इसका राइट आंसर प्रतियोगी और सहयोगी। प्रतियोगी के बजाय कक्षा में सहयोगी सीखने का माहौल बनाना महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप रैगिंग और बदमाशी को ना करने में दृढ़ विश्वास रखते हैं और स्कूलों में पोस्टर और समितियां बनाते हैं। युवा किशोर बच्चे जो आपके साथ दृढ़ विश्वास के साथ जुड़े हैं निम्नलिखित में से किस चरण में है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक स्तर, पश्च पारंपरिक स्तर, डी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के स्तर, और डी है पारंपरिक स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक स्तर, बी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो ए अपमानजनक व्यवहार, बी है बी को डी लिखना, सी है कम अवधान विस्तार और शारीरिक गतिविधि, और डी है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो इसमें होगा बच्चे का व्यवहार बच्चे की अधगम निर्योग्यता की पहचान करता है, यानी डी मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है? आइटम ए है मिलनसार, बी है शांत और अकेले रहना, सी है आक्रामक स्वभाव, डी है दिन में सपने देखने वाला। तो बहुमुखी व्यक्तित्व विशेषता क्या होती है? जो व्यक्ति ज़्यादा मिलनसार होता है वो बहुमुखी व्यक्तित्व का होता है। शांत अकेले रहने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है, लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह टेस्ट का उदाहरण है। ए जेंडर रूढ़िवादिता का, बी जेंडर पहचान का, सी जेंडर स्थिरता का, डी जेंडर समानता का। तो मैंने पहले भी इस तरीके क्वेश्चन कराया था कि जिसमें कार वाला, तो वो जेंडर रूढ़िवादिता का है। इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होते हैं ये सब जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं। तो सोच हो जाती है कि लड़के मेहनती काम करेंगे, लड़कियां नॉर्मल काम करें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी है दोस्तों के साथ सामूहिककरण करने के लिए, ऑप्शन सी है मिश्रण समायोजन के लिए, ऑप्शन डी है समाज की संस्कृति और आलोचना करना सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ऑप्शन ए निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, बी ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, सी ब्लैक बोर्ड से उत्तरों पर प्रतिलिपि बनाने का अक्षर होते हैं, और डी केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, जो बाल केंद्रित कक्षा के बच्चे होते हैं ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। IQ टेस्ट सबसे पहले किसने बनाया था? ए डेविड बॉसलर ने, बी चार्ल्स डार्विन ने, सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, और डी अल्फ्रेड बिने ने। तो जो IQ टेस्ट था वो अल्फ्रेड बिने ने बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? ए आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, बी किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, सी केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, और डी ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? तो ए आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए शिक्षण दक्षता के लिए ऑडियो विजुअल एड्स महत्वपूर्ण नहीं है, बी चार्ट और ग्राफ ऑडियो विजुअल एड्स, सी चार्ट केवल सामाजिक अध्ययन में उपयोगी होते हैं, डी ऑडियो विजुअल एड्स छात्रों के लिए उपयोगी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑडियो विजुअल एड्स छात्रों के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति में विद्यालय को कहा गया है? ऑप्शन ए बालकों के लिए दूसरा घर, बालकों का घर, अभिभावक का विद्यालय, डी नैतिकता का घर। तो दोस्तों राइट आंसर है मॉन्टेसरी पद्धति में विद्यालय को बालकों का घर कहा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास को समझना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है। शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण हासिल करने के लिए, बी विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में और चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए, सी छात्रों को बताए कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, डी निष्पक्ष तरीके से उसके शिक्षण का अभ्यास करें।
तो इसका राइट आंसर है बी, विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में और चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए। नेक्स्ट करते हैं, एक बच्चे का तर्क है कि हिंज को अपनी पत्नी के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और अल्बर्ट चाइल्ड एथिकल समाज के अनुसार जेल भेज दिया जाएगा। वह किस चरण से संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, बी यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास, सी सामाजिक व्यवस्था नियंत्रण अभिन्यास, डी सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? तो दोस्तों राइट आंसर है 30:1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन ऑप्शन ए शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, बी एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सी सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, डी योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए परिवार और साथियों का समूह, बी संचार मीडिया, सी समाचार पत्र इंटरनेट, डी स्कूल छोटा समूह। बच्चों इसका राइट आंसर है प्राथमिक समाजीकरण के संदर्भ में परिवार और साथियों का समूह सही है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी जो अधगम असहायता महसूस कर रहा है वह ऑप्शन ए सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, बी महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, सी प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, डी शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखना। तो इसका राइट आंसर है डी शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपसारी सोच का संबंध नहीं है अभिसारी सोच से, संज्ञानात्मक व्यवहार से, विचार और समाधान उत्पन्न से, बंद अंतमुक्त प्रश्नों से। तो इसका राइट आंसर है डी, जो अपसारी सोच का संबंध नहीं होता है बंद मुक्त प्रश्नों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का मुख्य नियम में से चौथा चरण है, ऑप्शन ए अधिग्रहण, बी उन्नत कमाई, सी प्रवृत्ता, डी सामान्यीकरण। तो इसका राइट आंसर है डी सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है? ऑप्शन ए पुस्तकें और पत्रिकाएं, बी निकष्ट परिवार, सी माता पिता का कार्य, डी अस्पताल के कर्मचारी। बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है बी, ऑप्शन बी निकटस्थ परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में बहुभाषावाद को शिक्षकों द्वारा डैश डैश के रूप में समझने की आवश्यकता है, ए एक समस्या, बी एक प्रणालीगत मुद्दा, सी एक संपत्ति और समाधान, डी एक बाधा। तो इसका राइट आंसर है सी, एक संपत्ति और संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभियोग्यता। ऑप्शन ए एक योग्यता शारीरिक या मानसिक हो सकती है, अपने बारे में चिंता और चिंता, सी आप साक्षात्कार की भावना, डी बचपन में किए गए पापों के बारे में डर की भावना। तो इसका राइट आंसर है ए, अभियोग्यता एक योग्यता शारीरिक या मानसिक हो सकती है। तो ये तो रहे सीडीपी के टॉप क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मैथ के आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।